योगी आदित्यनाथ जी का नाम वैसे तो कई बार सुर्खियों में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। सन 19 मार्च 2017 रविवार के दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान अपने हाथों में ली थी। सबसे पहले सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र में सांसद के रूप में शपथ ली थी। तब उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। योगी आदित्यनाथ जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत है। योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट है, जो फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी माता सावित्री देवी एक हाउसवाइफ है। इनके परिवार में इनके 3 बहनें और 3 भाई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद योगी ने गणित में MSc की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, पर राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन विचलित हो गया और इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो इनका राजनैतिक जीवन बचपन में ही शुरू हो गया था। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी, इसलिए इन्होंने छात्र चुनाव संघ में लड़ने की योजना बनाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनको टिकट नहीं दी, जिसके चलते योगी ने निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन भरा, जिसमें सन 1992 में यह चुनाव हार गए। मात्र 22 वर्ष की उम्र में योगी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। संन्यास जीवन शुरू करने के लिए योगी ने महंत अवैद्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद योगी ने घर त्यागने और परिवार त्यागने के बाद देश सेवा और समाज सेवा करने का संकल्प लिया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। सन 1998 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीत गए। इस समय इनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में यह दूसरी बार गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। सन 2009 में चौथी बार और 2014 में 5वीं बार योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा के सांसद चुने गए। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया, लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहा। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बने। जब दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें RSS के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था, तब ढांचा तोड़ दिया गया था। बात करते हैं योगी आदित्यनाथ पर चल रहे मुकदमे पे। बात है 7 सितंबर 2008 की, जब योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ था। यह हमला बहुत बड़ा था
इसमें 100 से अधिक वाहनों ने योगी जी को घेर लिया था और काफी लोग उसमें लहूलुहान भी हुए। गोरखपुर दंगों में योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था। यह दंगा तब हुआ जब मुस्लिमों के त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवक की मृत्यु हो गई थी। जिलाधिकारी ने टीवी पे जानकारी दी कि वह बुरी तरह जख्मी है। योगी आदित्यनाथ जी वहां चले गए और उनको बाद में शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा कर दी, लेकिन जिला अधिकारी ने इसकी अनुमति नहीं दी। योगी आदित्यनाथ ने कानून का उल्लंघन किया और फिर बाद में समर्थकों के साथ पुलिस ने इन्हें भागते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनको आईपीसी की 151 ए, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेजा गया था। उनकी गिरफ्तारी होने के कारण मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में आग लगा दी गई थी, जिसका आरोप हिंदू युवा वाहिनी संगठन पर लगा। अगर एस्पायर ऑल का यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।